आज रेवा की शादी थी और वो और उसका पति देव दोनों बहुत खुश थे। विदाई के समय रेवा अपने पिता के पास आती है और कहती है, आप जैसा शख्स मुझे आज तक नहीं मिला। रेवा की बात सुनकर उसके पिता सोच में पड़ गए, जबकि रेवा सबसे विदा लेकर देव के साथ चली। रेवा बेहद खूबसूरत थी और देव उससे बेहद प्यार करता था। रात को दोनों एक दूसरे का पानी निकालते हैं और फिर सो जाते हैं। रेवा का एक ही सपना था, वो टीवी की सबसे बड़ी और मशहूर पत्रकार बनना चाहती थी और अपना सपना पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर सकती। देव के पिता शहर के जाने माने अमीर शख्स थे। उनके कई रेस्टोरेंट थे जिन्हें देव और उसका परिवार मिलकर संभालता था। देव को रेवा से पहली नजर में ही प्यार हो गया था, जबकि रेवा ने देव से उसकी पहचान और उसके पैसे के लिए शादी की थी ताकि उसके जरिए वो अपना सपना पूरा कर सके। मगर देव इस बारे में कुछ नहीं जानता था। रेवा कुछ जुगाड़ कर एक शख्स मोहन के बारे में पता लगाती है जिसकी टीवी की दुनिया में काफी जान पहचान थी। मोहन रेवा की खूबसूरती देखकर उसे देखता ही रह गया और रेवा से बात करने के लिए भी मान गया। मोहन रेवा को बताता है कि वह उसे एक मैसेंजर की नौकरी दिलवा सकता है। ये छोटा सा कदम भी रेवा के लिए बेहद बड़ा था, इसलिए वो मान जाती है। बातें करते करते मोहन रेवा को गर्म करने लगा। उसके इशारों और हरकतों से रेवा समझ गई कि उसे क्या चाहिए, इसलिए वह भी इशारों ही इशारों में उसे रिझाने लगी, क्योंकि वह इस नौकरी के लिए किसी भी हद को पार कर सकती थी। देर रात को जब वह घर आती है तो देव उससे देरी से आने का कारण पूछता है। रेवा कुछ नहीं बोलती। अगले दिन वो अच्छे से तैयार होकर एक मीडिया दफ्तर में आती है और यहाँ वो सुरेश से मिलती है। रेवा उसे अपनी रिज्यूम दिखाने लगती है, जबकि सुरेश उसे साफ साफ बता देता है कि उसे यहाँ सिर्फ मेल देखने और फोन सुनने का काम ही मिले। रेवा पहली बार किसी मीडिया दफ्तर में आई थी, इसलिए वह ये काम बिना सैलरी के भी करने को तैयार थी। रेवा खुद को ऐसे पेश कर रही थी कि जैसे वो बहुत बड़ी पत्रकार हो। सुरेश उसकी बातों से परेशान हो रहा था, जबकि रेवा ऐसे जता रही थी कि जैसे यह मीडिया दफ्तर उसी का हो। यहाँ सुरेश के अलावा एक और शख्स भी काम करता था। जैसे ही रेवा दफ्तर से बाहर निकलती है, सुरेश और उसका साथी उसका मजाक उड़ा। रात को देव रेवा के साथ प्यार करना चाहता था, लेकिन रेवा उसे खुद से दूर कर देती। रेवा को नौकरी तो मिल गई थी, लेकिन वह खुद के नाम के साथ देव का नाम जोड़ना पसंद नहीं करती थी। सुरेश उसे काम दे या ना दे, फिर भी रेवा कुछ ना कुछ करती ही रहती थी। वो हर रोज अलग अलग मुद्दों पर रिपोर्ट्स तैयार कर सुरेश को। रेवा अपना काम कुछ ज्यादा ही अच्छे से कर रही थी, जिससे सुरेश को बेहद परेशानी होने लगी थी। उससे छुटकारा पाने के लिए सुरेश उसे प्रमोट कर देता है। सुरेश चाहता था कि रेवा मौसम की जानकारी देने का काम करे। अगले दिन रेवा अपने घर एक छोटी सी पार्टी रखती है जिसमें उसके और देव के माता पिता ही शामिल थे। वैसे देव की एक बहन भी थी और उसका नाम रीना था। रेवा की तरह उसका खाना भी खास ही होता था। वो पहले सभी के साथ खाना खाती है और फिर सभी को बैठाकर एक खुशखबरी सुनाने लगती। सभी को लगा कि शायद वो मां बनने वाली है और यही सोचकर सभी बेहद खुश। लेकिन जब वो उन्हें अपनी तरक्की की बात बताती है तो सभी का मूड खराब हो जाता। असल में देव का परिवार बहुत पैसे वाला था। वे चाहते थे कि रेवा देव के साथ उनके काम को संभाले, ना कि ऐसे छोटे मोटे काम करे। परिवार ना सही, लेकिन देव अपनी रेवा के लिए बेहद खुश था। जल्दी ही रेवा टीवी पर आकर लोगों को मौसम की जानकारी दे। वो इस काम को भी कुछ ज्यादा ही स्टाइल से कर रही थी, इसलिए सुरेश और उसका साथी उससे और भी परेशान होने लगे। सुरेश चाहता था कि रेवा सीधे और सरल तरीके से ये काम करे, मगर रेवा तो भले ही सुरेश को उसका अंदाज पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन लोगों को वह काफी अच्छी लगी। कुछ लोग तो उसके अंदाज से इतने खुश हो गए कि वह उसके फैन बन गए। रेवा जब भी टीवी पर आती तो देव खुशी से सभी को बताता कि यह मेरी प्यारी बीवी है। एक दिन रेवा एक कॉलेज में आती है ताकि यहाँ के बच्चों को रिपोर्टिंग के बारे में प्रेरित। उसकी चाल और उसका खूबसूरत बदन देखकर कॉलेज के लड़के लड़कियां उसे देखते ही रह गए। वो जब एक क्लास में आकर उन्हें मीडिया की पावर के बारे में बताने लगती है तो बच्चे उससे बोर होने लगते हैं। ये देख वह सभी को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करने लगी और वह इसमें कामयाब भी हो। राहुल नाम का लड़का उसकी बातें ध्यान से सुन रहा था, जबकि शरारती अनिल की नजर सिर्फ रेवा के बदन पर थी। इस बीच रेवा इन दोनों की दोस्त प्रिया से सवाल जवाब करने लगती है, जिसके जवाब सुनकर पूरी क्लास हंसने लगी। रेवा एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहती थी, इसलिए वो सभी को उसमें हिस्सा लेने को कहती है। रेवा की सास चाहती थी कि रेवा उनके परिवार को आगे बढ़ाए और देव भी यही चाहता था। वो रेवा को समझाता है कि तुम यह नौकरी छोड़ दो और हमारे परिवार की तरफ ध्यान देना शुरू कर। की बात सुनकर रेवा को गुस्सा आ गया। वो उसे साफ साफ मना कर देती है। रेवा अपना ज्यादा समय अपने काम में ही बिताने लगी थी। देव को तो जैसे वो भूल ही गई थी। वो जब भी काम से घर आती तो देव उसे नौकरी छोड़कर अपने काम में हाथ बटाने की। देव इस बारे में अपनी बहन रीना से बात करता है, जिसके बाद वे दोनों भाई बहन मिलकर रेवा को समझाने लगे। रीना उसे समझा रही थी, जबकि रेवा उसकी शक्ल और उसके शरीर का मजाक उड़ा। रीना को स्केटिंग का बेहद शौक था और रेवा उसका भी मजाक बनाने लगी। धीरे धीरे रेवा को लगने लगा कि देव उसके सपने में रुकावट, इसलिए वो उससे छुटकारा पाने की योजना बनाने लगी। वो जो डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहती थी उसमें राहुल, अनिल और प्रिया हिस्सा।
देखते ही देखते रेवा ने डॉक्यूमेंट्री पर काम शुरू कर दिया। वह पूरा दिन इन तीनों के साथ ही बिताने लगी थी। रेवा ने इन तीनों को अपनी योजना का हिस्सा बनाने का फैसला कर लिया था, क्योंकि तीनों पूरा दिन अपने घरों से बाहर रहते थे और तीनों ही नशे। रेवा सबसे पहले प्रिया को अपने जाल में फंसाती है। वो उसके लिए खाना और अच्छे अच्छे कपड़े खरीदती है। रेवा उससे बेहद प्यार से पेश आ रही थी, जिससे प्रिया उसके प्यार में पड़ जाती है। एक दिन वह प्रिया के साथ साथ अनिल को अपने घर बुलाती है। कुछ देर बातें करने के बाद वो अनिल के साथ झूमने लगी। देखते ही देखते उसने अनिल को बेहद गर्म कर दिया। इसके बाद वह अनिल को अपने कमरे में ले जाकर उसकी सवारी करने लगी। जब उसकी गर्म आवाजें प्रिया ने सुनी तो वह खुद को रोक नहीं पाती। वो छुपकर दोनों को देखने लगती है और साथ ही साथ उंगली भी चलाने लगती है। ऐसे ही एक शाम वो अनिल से कहती है कि मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूं, जबकि अनिल तो पहले से ही उसके प्यार में पागल था। रेवा आगे कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं, लेकिन मेरे पति देव के जिंदा रहते मैं ऐसा नहीं कर सकती। अनिल उसे तलाक लेने को कहता है, जबकि रेवा का कहना था कि देव उसके साथ मारपीट करता है और वह उसे कभी तलाक नहीं देगा। अनिल हर हाल में रेवा को अपनी बनाना चाहता था और इसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। रेवा देव को मारने की बात करती है। पहले तो अनिल मना करता है, लेकिन फिर उसके आंसू देखकर वह मान गया। उसके हाँ करते ही रेवा खुशी से झूमने लगी और अनिल उसे प्यार भरी नजरों से देखने लगा। अगली शाम अपनी योजना के मुताबिक रेवा मौसम की जानकारी दे रही थी, जबकि उधर घर में देव को अनिल और राहुल ने पकड़ लिया था। देव उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अनिल पर तो रेवा के प्यार का भूत चढ़ा हुआ था, इसलिए वो उसे मार ही देता है। जल्दी ही पुलिस ने आकर अपनी छानबीन शुरू कर दी। पूरा परिवार शोक में था, जबकि घर के बाहर न्यूज वालों को देखकर रेवा खुश हो गई थी। पुलिस की जांच जारी थी और ऐसे ही एक रात प्रिया रेवा से मिलने आती है। वो उसे बताती है कि अनिल तुमसे मिलना चाहता है। वो तुमसे बेहद प्यार करता है, इसलिए तुमसे दूर नहीं रह सकता। मगर रेवा बुरा भला कहकर उन्हें वहां से भगा देती है। पुलिस की छानबीन के दौरान प्रिया, अनिल और राहुल के नाम सामने आते हैं और अनिल की तलाशी लेने पर उन्हें सबूत भी मिल जाता है। पहले पहले तो ये तीनों कुछ नहीं बताते, लेकिन जब पुलिस इन्हें अपनी बातों में फंसाने लगी तो प्रिया उन्हें रेवा की सच्चाई बता देती है। पुलिस रेवा को पकड़ तो लेती है, लेकिन वो जल्दी ही छूट भी जाती है। इस घटना के कारण वो टीवी पर छा गई थी। वह अब सबके सामने कहती है कि देव नशा करता था और ये तीनों उसे नशा बेचते थे। जब देव ने उन्हें नशे के पूरे पैसे नहीं दिए तो उन लोगों ने मेरे पति को मार दिया। अनिल भी समझ गया था कि रेवा ने देव को मरवाने के लिए उन्हें अपने जाल में फंसाया था, क्योंकि जब वे लोग देव को मारने गए थे तब उसने उनसे लड़ने की कोशिश भी नहीं की थी, जबकि रेवा का कहना था कि देव उसके साथ रोज मारपीट करता था। भले ही रेवा पुलिस से बच गई थी, मगर देव के पिता को यकीन था कि उसी ने उसके बेटे को मरवाया है। वह एक किलर को सुपारी देता है। कुछ दिनों बाद जब रेवा अपनी गाड़ी में कहीं जा रही थी तो एक शख्स उसके पास आकर कहता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। रेवा हंसते हुए उसके साथ जाने को मान गई। वो शख्स उसे बर्फ के बीचों बीच ले आया था। रेवा पूछती है कि तुम क्या दिखाना चाहते हो? वो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत काम की। इतना कहकर वो उसे मारकर बर्फ की झील में दफन कर देता है। कहानी के आखिर में देव की बहन रीना उसी बर्फीली झील पर स्केटिंग कर रही थी जिसमें रेवा को दफनाया गया था, और इसी के साथ इस कहानी का यही